मशीन दिखाया ऐसे डायरेक्ट दिखला रहा है। एक्सटॉर्शन का लिए आपने बहुत कुछ बोला है कि एक्सटॉर्शन बंद होगा, तोलाबाजी बंद होगा। हम लोग सीएम शुभेंदु अधिकारी को हम रिक्वेस्ट करते हैं, यहाँ पोर्ट एरिया में उनका नेता राकेश सिंह सर है जो हमारा बहुत हेल्प करते हैं हर चीज में, उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं अगर आप इन सब चीज का आपको इल्म है, आपको ये जैसे पता चलता है, आप प्लीज हेल्प करिए, तोलाबाजी खिदिरपुर और पोर्ट एरिया से बंद करवाइए, क्योंकि आप सीएम शुभेंदु अधिकारी के तोलाबाजी के अगेंस्ट जीरो टॉलरेंस के बावजूद कोलकाता पोर्ट में चल रहा है तोलाबाजी का गेम। 15 लाख रुपए की डिमांड, बिल्डिंग तोड़ देने का खौफ और जान से मार देने तक की धमकी। सलाम, मैं हूं महविश खान और आप देख रहे हैं द मोबाइल रिपोर्टर। कोलकाता पोर्ट के मयूरभंज एरिया से एक सीरियस और शॉकिंग एलिगेशन सामने आया है। एडी मेंशन के रहने वाले मोहम्मद नासिर और मोहम्मद एहतशाम का दावा है कि नई सरकार के आने के बाद कोलकाता पोर्ट एरिया में एक ऑर्गेनाइज तोलाबाजी रैकेट एक्टिव हो गया है, जहां एलएचडी लोगों को डरा धमकाकर पैसे वसूले जा रहे हैं। नासिर और एहतशाम ने सनी, आमिर परवेज और अजहरुद्दीन समेत कई लोगों पर इस रैकेट का हिस्सा होने का इल्जाम लगाया है। उनका कहना है कि कई लोग एलिजिडली इस वसूली का शिकार भी बन चुके हैं। सबसे सीरियस एलिगेशन है 15 लाख रुपए की डिमांड का। दोनों का दावा है कि 17 जुलाई से उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं। उनसे कहा जा रहा है कि उनकी बिल्डिंग एलिजिडली इलीगल है और अगर 15 लाख रुपए नहीं दिए गए तो बिल्डिंग डिमोलिश कर दी जाएगी और उन्हें जेल भेज दिया जाएगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। नासिर और एहतशाम का आरोप है कि पैसे देने से मना करने पर उन्हें जान से मार देने तक की धमकी दी गई है। और सबसे बड़ा सवाल, अगर पुलिस में लगातार कंप्लेन दी जा चुकी है तो एक्शन कहां है? नासिर और एहतशाम का कहना है कि उन्होंने एलिजिडली रैकेट के खिलाफ कई बार पुलिस कंप्लेन की है, लेकिन अब तक कोई इफेक्टिव एक्शन नहीं हुआ। अब सवाल सीधा है, क्या कोलकाता पोर्ट में सच में कोई तोलाबाजी रैकेट चल रहा है? क्या पावरफुल लोगों के नाम का इस्तेमाल करके आम लोगों को डराया जा रहा है? अंत में एहतशाम और नासिर ने शमीक भट्टाचार्य, राकेश सिंह और हमारे सीएम शुभेंदु अधिकारी से अपील की है कि कोलकाता पोर्ट से इस तोलाबाज रैकेट को खत्म किया जाए। आइए बिना वक्त जाए कि आपको ले चलते हैं और सुनाते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। हमें मोहम्मद एहतशाम सन ऑफ मोहम्मद इजराइल, हम ये अला चीज़ आपके सामने में पेश करना चाहते हैं। जैसे कि ये कोलकाता पोर्ट एरिया पे ये केस है कि सब जितना आदमी है यहाँ पे ग्रुप बनाया गया है 3-4 आदमी का। तो ये केस कोलकाता पोर्ट एरिया में पहले ये सब चीज़ नहीं था। जैसे कि अभी क्या हुआ है, जब से सरकार चेंज हुआ है, इंसान लोग यहाँ पे अभी हैरेसमेंट कर रहा है। ये चीज़ के लिए हम यही बताना चाह रहे हैं कि एक है ये है सनी उर्फ अब्दुल कादिर सन ऑफ अब्दुल राशिद। ये बंदा क्या करता है, सब जगह पे इलीगल कंस्ट्रक्शन के लेके पहले ये करता है कि हाँ केस किए हैं हम तुम्हारे ऊपर में, केस करने के बाद डायरेक्ट बोलता है कि 15 लाख 16 लाख रुपया तोड़िंग दो, तोड़िंग नहीं दोगे तो तुम्हारा बिल्डिंग को हम तोड़वा देंगे। ये सब चीज़ का धमकी देता है। इंसान यहाँ बुलाया गया, हम कोलकाता पुलिस में इकबालपुर गए थे इसका ये लेकर तोलाबाजी का लेकर। जी हमको ही धमकी दिया। मेरा कैलकाटा हॉस्पिटल पे हमको बुलाया गया था कि कुछ बात है आपसे, हम ओनर है, हमको बोला कि आओ कुछ बात है। उसके बाद हम गए, उसके बाद धमकी दिया हमको 15-16 लाख रुपया चाहिए, जबकि वो सबको बता रहा है कि बिल्डिंग का प्लान नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ठीक है। जबकि मेरा पास बिल्डिंग का प्लान भी है, मेरा पास सब है, ठीक है। दूसरा चीज़ ये है कि ये धमकाया है 15 लाख रुपया दो वरना हम तुम्हारा बिल्डिंग तोड़वा देंगे, 15 लाख नहीं दोगे तो तुम कोर्ट और पुलिस स्टेशन में पैसा दे के पगला हो जाओगे, ठीक है। ये इंसान देख रहे, ये है सनी। आपके पास क्या प्रूफ है ये आपको ऐसा धमका रहा है? प्रूफ लेने के लिए हम ये कोलकाता पुलिस को क्यों दिए कि हम जाए ये तरफ में, ये बंदा क्या करने गया था, हमसे क्या मांगने गया था। हम ये चीज जाकर वार्डगंज थाना पे ये जाके हम डीसी ऑफिस में कंप्लेन कर गया है कि भाई प्रूफ निकालो, प्रूफ मेरा कहाँ गया, कि हमको ये आके क्या कर रहा है, ये क्या साबित करना चाह रहा है सीधा। दूसरा ये चीज है कि इसके संग एक आदमी मिला हुआ है, एक नहीं, इसका बोले ना एक टीम चलता है। जैसे कि एक है आमिर परवेज बोल के, ये आमिर परवेज है, देखिए ये अपने आप को बताता है कि ये एक लॉयर है, ठीक है। ये लॉयर नहीं है, ये उड़ीसा से फेक सर्टिफिकेट निकलवा के ये करता है, ठीक है। दूसरा चीज ये आदमी हम लोग को शो किया
सनी खुद आए थे आमिर परवेज, उसके साथ आके बोला गया है, मांगा गया है कि हम लोग को 15 लाख, ये कैलकाटा हॉस्पिटल में मीटिंग किया है हम लोग के आदमी के साथ, और मीटिंग करके ये दोनों आके साथ में बोला गया है कि 15 लाख रुपए नहीं दोगे तो कोई ना कोई रास्ता से, कोई ना कोई जरिया से तुम लोग का बिल्डिंग तोड़वाएंगे। कभी बोल रहे हैं तुम्हारा बिल्डिंग टेढ़ा हो गया है, कभी तुम्हारा बिल्डिंग में फायर नहीं है, कभी तुम्हारा बिल्डिंग इनलीगल है, अच्छा, कभी तुम्हारा ये चीज चीज का प्लान देखिए, नहीं। ये बोल बोल के सबको हैरेस कर रहा है, और ये सिर्फ हम लोग के साथ नहीं हुआ। हम लोग आज बोले हैं बिकॉज हम लोग को डेथ थ्रेट्स मिल रहा है। ये डेथ थ्रेट्स हम लोग के लिए बहुत हानिकारक है, इसलिए हम लोग ये चीज बोलना चाहते हैं कि ऐसा बहुत सा केस खिदीपुर में हुआ है जो हम लोग सुनने में आया है कि ये लोग सबके साथ किया है। आप लोग इन्फॉर्मेशन निकालिए, मार्केट का हम लोग का फैंसी मार्केट के एरिया में भी कितने आदमी को धमका के पैसा ले चुका है, और अब हम लोग को टारगेट किया है। ऐसा कर करके वो और कितना को पोर्ट एरिया में टारगेट करेगा हम लोग को नहीं पता। हम लोग यही चाहते हैं कि इसके ऊपर सख्त एक्शन हो, जो एक्शन हो नहीं रहा है। जबकि हम लोग अलीपुर, इकबालपुर, वार्डगंज, डीसी ऑफिस, हर एक जगह में हम लोग कंप्लेन किए हैं इसके बारे में कि ये बंदा हम लोग से एक्सटॉर्शन मनी मांग रहा है, 15 लाख रुपया। ये 17 तारीख को जुलाई महीना में हमारे साथ हुआ था। हम लोग इकबालपुर में पहले कंप्लेन किए, वार्डगंज में कंप्लेन किए, डीसी ऑफिस में कंप्लेन किए, अलीपुर में कंप्लेन किए, ताकि अलीपुर कैलकाटा हॉस्पिटल के अंदर ये कैमरा का रिकॉर्डिंग मिल जाएगा उन लोगों की। वो लोग आया था हम लोग के पास, ये दोनों बंदा आया था हम लोग के पास, हम लोग के आदमी के पास आके बोला 15 लाख रुपया दो तो हम लोग क्या करेंगे, ये केस हटा देंगे, आपको हाई कोर्ट में नहीं जाना पड़ेगा, हम लोग पैसा मिल जाएगा, हम लोग ये करेगा। ये हम लोग की बिल्डिंग में अननेसेसरीली केस कर रहा है कि ये लोग का प्लान नहीं है बिल्डिंग का, बिल्डिंग टूट जाएगा, बिल्डिंग गिर जाएगा, और उसके बाद फायर का, इसका मतलब जहां तक से वो हैरेस कर सक रहा है वो हैरेस कर रहा है, जबकि कोई प्रूफ नहीं है, जबकि उसके पास कोई प्रूफ नहीं है। बात कर रहा है, प्रॉपर्टी कहाँ है? ये प्रॉपर्टी आपका एडी मेंशन मयूरभंज पे है, ठीक है। कब बनी है? कब ये बन गया तो मेरा 10 साल हो गया है। वो आज इसको ये चीज पता चला है, ये जब बना था 10 साल हो गया वो बना था, लेकिन कोई ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आज अचानक से 10 साल बाद उसको याद आया है कि बिल्डिंग में हमको ये सब केस करना है। और एक बात है, ये बंदा कौन है? ये बंदा मेरे घर के बगल रहता है कि इसको फायर का टेंशन है। ये बंदा सनी, इसका नाम अभी फेमस है, सनी के नाम से फेमस है। ये तोरिंगबाज सनी के नाम से ये लड़का फेमस है। ये अभी मेरा घर का कोई आस पास नहीं रहता है। उसका अब्दुल कादिर सन ऑफ अब्दुल रशीद, एड्रेस उसका है। अच्छा, आप लोग ये बताया जब 10 साल पहले बिल्डिंग बन रहा था, क्या 10 साल पहले भी ये इस शख्स ने आप लोगों को कुछ नहीं, ये 2 आज तक इसको चेहरा से देखे नहीं है। जब से ये सब कुछ बोल कर रहा है कि ये अभी हम लोग का टाइम आया है। अभी ये क्या टाइम आया है वो तुमको कुछ पता नहीं है। हम लोग का सर में किसका किसका आ रहा है ये भी तुमको नहीं पता है, ठीक है। हम ये चीज, इसका वो कहना है सनी का, मोहम्मद परवेज का, आमिर परवेज का, आमिर परवेज का। अच्छा, ये हो गया। ये होने के बाद इतना दिन वेट हुआ है, ठीक है, इतना दिन वेट हुआ है। उसके बाद ये बात होता है कि ये बिल्डिंग में 37 में केस किया है, जबकि ये बिल्डिंग 1998 में बना गया है, ठीक है। मेरा नाम मोहम्मद अतीशाम है, हम मोहम्मद अतीशाम, मेरा डेट ऑफ बर्थ देखिए, हम पैदा नहीं हुए थे। तो ये क्या चीज का हमको जो धमकी दे रहा है, ये जो केस किया है, क्या चीज का केस जब किया? उससे उसको कोई रास्ता नहीं मिला, एडी मेंशन बिल्डिंग में प्लान है, हर कुछ का पेपर मिल गया, कोर्ट में सबमिट कर दिया, जो वो देख रहा है कि अब उसको उस बिल्डिंग पे कुछ नहीं मिलने वाला है। तब वो क्या कि ये मेरा दूसरा बिल्डिंग जो 30 साल पुराना बिल्डिंग है, 30 साल पुराना, मेरा एज 30 साल है, उस तक में हम पैदा हुए, ये पैदा भी नहीं हुआ, ये 10 साल पैदा हुआ। उसके बाद कल हम लोग को फिर एक नोटिस आया है, पुलिस आके हम लोग को बोल रहा है, ये पेपर भी पुलिस हम लोग के हाथ पे नहीं दिया, दिखा के चला गया, जो मेरे पास है हम दे देंगे, कि इस पे हम लोग का नाम दिया है कि ये लोग बनाया है ये बिल्डिंग। जब हम पैदा नहीं हुए, जब ये पैदा नहीं हुआ, तो ये बिल्डिंग हम लोग कैसे बनाएंगे? इस पे मेरी मम्मी का नाम इन्वॉल्व करके ये लोग हैरेस कर रहा है, ठीक है, ताकि हम लोग डर से लोगों को पैसा दे दे। तोलाबाज लोगों को पैसा देने मांगने का ये एक नया गुंडा टैक्स मांग रहा है कि माँ का और बच्चा लोग का नाम ऐड करके दे रहा है, ताकि मम्मी एक हार्ट का, मेरा मम्मी का हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, ठीक है, सहरा खातून, उनका हार्ट का ऑपरेशन हुआ है। हम ये चीज आज क्यों कर रहे हैं? जब मेरा घर पे तकलीफ देख रहे मेरा पापा का, मेरा मम्मी का, तब ना हम ये चीज आगे बढ़ने का कोशिश करें कि ये क्या है, मेरा मम्मी रात में खाने सक रही है, सही से नींद नहीं आ रहा है, ये जानबूझ के हैरेसमेंट करने का कोशिश कर रहा है। ये जो आमिर परवेज है ना, ये एकदम एक नंबर का फ्रॉड इंसानगिरी कर रहा है। ये सिर्फ एडवोकेट का नाम एक धब्बा है। सबसे पहले ये हम एडवोकेट को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। एडवोकेट एक तो आदमी होता है, वो जस्टिस दिलाता है इंसान को, ऐसे फ्रॉड गिरी नहीं करता कि 15 लाख रुपया दो तुम्हारा बिल्डिंग तोड़ा देंगे। अब एक बिल्डिंग करते रहते दूसरा बिल्डिंग, तुम्हारा दूसरा बिल्डिंग से क्या नाम, क्या ताल्लुक है दूसरा बिल्डिंग से? और वो बिल्डिंग में कर रहा है जो बिल्डिंग में हम पैदा ही नहीं हुए, मेरा नाम क्यों आया? और उसने खुद जो है 5-6 बिल्डिंग इलीगल बनाया ऑलरेडी, समझे ना? कौन? आमिर परवेज
जो अच्छा लॉयर के साथ वो प्रमोटर भी है। प्रोमोटर भी है और सबसे पहले आमिर परवेज प्रमोटर थे, वो इनलीगल बिल्डिंग बनाते थे पूरा बाजार में, छोटी बाजार में आप जाइएगा, रजब अली लेन में 3 बिल्डिंग उसके नाम से बना हुआ है, जिसका अग्रीमेंट उन लोग के पास मिलेगा आपको। प्याज गली में 3 से 4 बिल्डिंग वो बना है, जिसका अग्रीमेंट उन लोग के पास मिलेगा आपको। पहले वो कॉन्ट्रैक्टर था, बिल्डिंग बनाता था, इनलीगल बिल्डिंग बना के वो पूरा सबको लूटा है यहाँ पे। उसके बाद जब खत्म हो गया, वो कहां से ये डिग्री अचानक से कंस्ट्रक्शन से, उसके बाद एक लॉयर का डिग्री आ गया, और लॉयर का डिग्री के बाद वो ये सब चीज में उतर गया। और रहा बात अब सनी के ऊपर, मैं नाम बात बोलता हूँ, सनी जो हम लोग के ऊपर केस कर रहा है, वो रहता है हाजी कबीर मंजिल 12 रजब अली लेन में, ठीक है। ये उसका घर का एड्रेस है। इसका घर का हम आपको तस्वीर दिखाना चाहते हैं। ये बिल्डिंग देखिए, ये बिल्डिंग फुली ऊपर से लेके नीचे तक इनलीगल बिल्डिंग है, ठीक है। ना की गली छोड़ा गया है, ना कोई का एरिया छोड़ा गया है। इसका बिल्डिंग ये वाला है, कुछ नहीं छोड़ा हुआ है। इस पे इसका 3 फ्लैट है, 2 से 3 फ्लैट इस पे है इसका। तो अगर ये है तो अपना बिल्डिंग पहले तोड़ाइए। सबसे पहला बात ये इंसान बोलता है, एडवोकेट बोलता है कि हमको करके कोई कुछ नहीं कर पाएगा, बिगाड़ पाएगा। सबसे पहला बात क्यों नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि हम एक एडवोकेट है। हमको पुलिस में मेरा नाम दोगे, हमको पुलिस नहीं उठा पाएगा। हमको कहीं पे भी नाम दोगे, हमको कोई नहीं उठा पाएगा। हम निकल जाएंगे। ये क्या चीज का गुंडा टैक्स मांगता है, ये हमको पता भी नहीं है। सबसे पहला बात है, ये क्या चीज का एडवोकेट है जो गुंडा टैक्स मांग रहा है। तो क्या ये पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ है? ये तो हम लोग को नहीं पता। ये तो हम लोग तो यही चाहते हैं कि सर हम लोग का सीएम शुवेंदु सर बोले हैं, हम लोग का सीएम किसी के साथ हो सकता है, लेकिन वो बोल रहा है कि सब जितना भी है कि सब मेरा, अभी जो सरकार चेंज हुआ है, सरकार चेंज हुआ तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, ये बताया। इंसान का बताने का मतलब कुछ नहीं, बताने का मतलब यही है सरकार चेंज हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये वाला बात सच है कि नहीं। आप ये पूरा खिदरपुर से पता लगा सकते हैं कि किसका बिल्डिंग में किया है। पैसा मांगा जा रहा है या लाइव सेट हो रहा है, ये सिर्फ फोन पर हो रहा है कि आमने सामने हुआ है। जो मेरा बंदा को बुला के बोला गया है कैलकाटा हॉस्पिटल के अंदर, कैफेटेरिया है कैलकाटा हॉस्पिटल को, वहाँ बुलाया है 17 तारीख को। मेरा 2 चाचा है और भाई, ये तबरेज गया था, जिसका नाम से हम कंप्लेन भी गए थे। वो चीज आप निकाल सकते हैं। ये चीज के लिए ना हम कंप्लेन करेंगे, हम थाना पे कंप्लेन क्यों करेंगे कि फुटेज है, फुटेज है। और मेरा डायरेक्ट वो सब चीज हमको बहुत हैरेसमेंट किया है। हम तो ये वाला ऑन कैमरा बता रहे हैं कि वो बहुत चीज दिखला के भी हमको हैरेसमेंट किया है कि ये वाला, इसका बाद हम बहुत एक्शन ले सकते हैं। क्या दिखला के किया है? बहुत कुछ दिखला है, ऐसे मशीन दिखाया है, ऐसे डायरेक्ट दिखला रहा है। हम एक स्टूडेंट है, ठीक है, हम एक स्टूडेंट है। बिल्कुल किए, इस मामले को लेकर कुछ बिल्कुल किए, अलीपुर पुलिस स्टेशन में किए। इस मामले को लेके हम लोग हर एक थाना गए हैं, हर एक ये थाना है, में मेरे पास कंप्लेन है। ये आप देखिए, ये है वार्डगंज में किए, हम लोग अलीपुर में किए। वार्डगंज का स्लिप है, वार्डगंज में रिसीविंग है पूरा करके आए हैं। ये अलीपुर का स्लिप है। अलीपुर में हम लोग ये बता के आए हैं कि अलीपुर में हम लोग को कैफेटेरिया कैलकाटा हॉस्पिटल के अंदर बुला के हम लोग को धमकाया है कि 15 लाख रुपए अगर तोलाबाजी नहीं दोगे तो हम केस के ऊपर केस करेंगे, तुम लोग की जिंदगी बर्बाद कर देंगे, तुम लोग को रहना हराम कर देंगे, और जहाँ रास्ता में देखेंगे वहाँ पे तुम लोग का कुछ ना कुछ कर देंगे। किसी का ट्रू से लेता है कि इसका हाथ है मेरे सर पर। नहीं, वो बोलता है कि मेरा विधायक का हाथ है, विधायक का हाथ है। कौन विधायक है हम लोग को नहीं पता। अभी विधायक यहाँ पे मौजूदा जो है, हम लोग तो यही चाह रहे हैं, लेकिन जी तो है, लेकिन वो बीजेपी का हाथ बोल रहा है। दिखाना चाहता है हम लोग का, जैसे कि वो दिखाना चाहता है कि अभी सरकार चेंज हुआ है तो अभी सब हम लोग का हाथ पे। अब इसके पीछे कौन है ये तो हम लोग को खुद नहीं पता। वो क्या करते हैं नहीं करते हैं हमको क्या करता है। 1 महीना 17 तारीख से पहले उनका इल्म नहीं था कि वो बंदा है कौन। अचानक से हम लोग के हाथ में एक लेटर आता है कि आप लोग के ऊपर कंप्लेन हुआ है। एक कंप्लेन होते हुए थे, हम लोग कोर्ट गए, कोर्ट में जाके सबमिट कर दिए, मेरा प्लान है, मेरा फायर है, मेरा हर कुछ है। जब वो देख लिया कि वो बिल्डिंग से उसको कुछ नहीं लेने का, 30 साल पुराना बिल्डिंग पे अब वो नया से एक नया बंदा उसका ग्रुप में आता है जिसका नाम है मोहम्मद अजहरुद्दीन, 31/C मोमिनपुर रोड का ये रहने वाला बंदा है। ये अचानक से 1 किलोमीटर दूर का डिस्टेंस में रहता होगा, वो उधर से कंप्लेन करता है कि ये बिल्डिंग में फायर नहीं है। 30 साल पुराने बिल्डिंग में कौन सा फायर रहता है, जबकि इसको कोई इल्म नहीं है। इस पे लिखा है कि इस पे ये लिफ्ट वाला बिल्डिंग है, 5 तल्ला बिल्डिंग है, जबकि ना बिल्डिंग में लिफ्ट है, ना बिल्डिंग में ना 5 तल्ला है। तो मतलब ये लोग इसलिए कर रहा ताकि हम लोग हैरेस हो जाए, तोलाबाजी देने में मजबूर हो जाए और इन लोगों को पैसा दे के फारिग हो जाए। हम तो किसी बीजेपी के नेता से ये मामला उनको नहीं, अभी तक हम किसी के पास नहीं गए। अब हम लोग सोच रहे हैं, ये हम लोग सीधा सीएम के पास अपील करते हैं, हमारे नया सीएम आए उनसे अपील करते हैं कि एक्सटॉर्शन का लिए आपने बहुत कुछ बोला है कि एक्सटॉर्शन बंद होगा, तोलाबाजी बंद होगा। हम लोग का सीएम शुवेंदु अधिकारी को हम रिक्वेस्ट करते हैं, यहाँ पोर्ट एरिया में उनका
नेता राकेश सिंह सर है जो हमारा बहुत हेल्प करते हैं हर चीज में, उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं अगर आप इन सब चीज का आपको इल्म है, आपको ये जैसे पता चलता है, आप प्लीज हेल्प करिए। तोलाबाजी खिदिरपुर और पोर्ट एरिया से बंद करवाइए, क्योंकि आप लोग के ऊपर हम लोग को बहुत ट्रस्ट है। इसका कोई एक्शन लिया नहीं जा रहा है। सर शुभेंदु सर और राकेश सिंह सर, आप लोग अभी पावर में है, आप लोग को ये चीज करने का आप लोग ने सख्त मना किया है कि कोई भी ये चीज ना करे। तो ये चीज आप लोग के नीचे हो रहा है, आप लोग इसको एक्शन लीजिए। आप लोग कभी कभी इंसान ये भी सोचता है, लास्ट क्वेश्चन, आप लोगों ने जो कंप्लेंट किया है पुलिस स्टेशन, उस पर कोई एक्शन हुआ? कोई एक्शन नहीं हुआ है अभी तक। आज के दिन हम बता रहे हैं, उस बंदे को मैंने देखा है, वो अपना घूम रहा है। आज तक के अंदर मैंने उस बंदे को घूमते हुए देखा है, ना उसको बुलाया गया या क्या किया गया हमको नहीं पता। नो अदर एक्शन हैज बीन टेकन टू हिम। खिदिरपुर में ये मामला फंसा हुआ है। और ये बंदा जो सनी है, ये सनी जो है चिटिंगबाज सनी के नाम से फेमस है। ये पहले गोरू का तस्करी करता था। आप लोग किसी से भी पूछिए, आज से जब तक बीजेपी सरकार नहीं आया था तब तक इसका खटाल था। ये खटाल में गोरू बेचता था, ठीक है। इसका खटाल 4-5 साल खटाल था। जैसे बीजेपी आया, गोरू का तस्करी बंद हो गया है, तब से ये जब ये जॉबलेस हो गया है, अब ये क्या कर रहा है, नए एक जॉब स्टार्ट किया है कि पुराना आदमी लोग को हैरेस करने का, एक्सटॉर्शन करने का, कैसे करके हमको मेरा लाइवहुड चले, दूसरा लोग को परेशान करके 30-40 साल पुराना बिल्डिंग में अननेसेसरीली केस करके 40-30 ईयर फायर का कंप्लेंट करके, फायर 30 ईयर्स पुराना बिल्डिंग में तो फायर का कोई यही नहीं था, तो फिर कैसे वो होगा। लेकिन बस कैसे करके हैरेस करना है, और अगर कोई डर के अपना जान बचा के पैसा उसको दे दे, जैसे भी करके उसको 10 लाख 20 लाख रुपए मिल जाए तो उसका संसार चले, यही ये सनी का हम एक लास्ट हम हाथ जोड़ के राकेश सिंह जी, शुभेंदु अधिकारी जी से हम यही अपील करते हैं कि आप एक पोस्ट पे बैठे हुए हैं, ये जो आमिर हाई कोर्ट 12 नंबर वार्ड में बैठता है हाई कोर्ट का, ये हम लोग डायरेक्ट ओपन बोलता है कि हम एक लॉयर है, ये लॉयर वर्ड समझते हो ना, ये हम 2 मिनट में 5 मिनट में तुमको ई केस से फंसा देंगे। और ये भी बोला है कि अगर इसके बाद एक्शन लोगे तो तुम्हारा ऊपर एक्शन होगा, तुमको अगर ये चीज में तुम अगर पुलिस थाना ये वो करोगे, सीधा हम बताते हैं या तो हाफ मर्डर करके तुमको फेंक देंगे कहीं पे, या तो तुम्हारा संग बहुत गलत करके बढ़ेंगे, सीधा ये चीज बताया। हम बस यही अपील करते हैं कि जैसे कि हमको ये आदमी और सनी जो अगेंस्ट किया है हम लोग, मोहम्मद अजहरुद्दीन 30/C मोमिनपुर रोड, अभी ये लोग तीनों एक ग्रुप, इसमें और भी ग्रुप है, इसमें और भी ग्रुप आदमी है, और भी 3-4 लड़का है। उसका नाम हम नहीं लेंगे क्योंकि अभी तक मेरा इसमें उसका कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन ये लोग पूरा एक गैंग है कि हर एक बंदा को अलग अलग जगह जाके ये लोग 50% अगर सनी लेता है तो 50% आमिर परवेज लेता है, जो अब्दुल कादिर है, अब्दुल कादिर 50% लेता है, आमिर परवेज उसका इससे यही खिदिरपुर में बहुत पैसा ले चुका है। हर कोई को, सर शुभेंदु को, क्या आपको लगता है कि इस इलाके में जो भी रईस हैं या बिजनेसमैन उनको टारगेट किया जा रहा है? एग्जैक्टली सभी को टारगेट कर रहे हैं यहाँ पे, जो भी जिम्मेदार है इसको नहीं टारगेट किया जाता है, जो जिसके पास उसको पैसा देने का लायक पैसा है, जिससे वो 4 लाख 5 लाख 2 लाख 5 लाख 20 लाख 15 लाख टारगेट किया है। इसका अगर इंफॉर्मेशन निकाला जाए बॉर्डगंज थाना से और इकबालपुर से, तो नहीं भी करके उसके नाम से 20-30 कंप्लेन आपको मिलेगा। वो हर ज्यादा मिलेगा तो कम नहीं मिलेगा, वो हर कोई को हैरेस करता है, किसी को दुकान में केस करवा देता है, किसी को बिल्डिंग में केस करवा देता है, किसी फैमिली के ऊपर बोल के, किसी मम्मी के ऊपर बोल के, हाँ, ताकि उसको पैसा मिल जाए, जैसी भी करके डर से हो या डरा के हो, जैसे करके हो उसको पैसा मिल जाए। तो यही रिक्वेस्ट है मेरा भाई, 2 मिनट से हम बोलेंगे। हम लोग का प्रेसिडेंट सीएम भट्टाचार्य, समीक भट्टाचार्य से रिक्वेस्ट है कि वो सबसे पहले ये स्टार्ट किए थे कि तोलाबाजी बंद हो, तो हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि ये तोलाबाजी जल्द से जल्द बंद हो, ये गुंडा टैक्स बंद हो। हमारे सीएम को रिक्वेस्ट करते हैं, हमारा पोर्ट एरिया का नेता राकेश सिंह जी को रिक्वेस्ट करते हैं कि ये चीज में ध्यान दे कि ये चीज इतना ज्यादा बढ़ गया है यहाँ पे। थैंक यू।
मेरा नाम अब्दुल काहिर है, मैं मोमिनपुर का बाशिंदा हूँ। यहाँ पे जो हम लोग जो जुड़े हुए हैं ना, यहाँ पे इकट्ठा हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इसका मकसद जो है सिर्फ और सिर्फ जो सामाजिक जो बुराई है ना, सबसे गंदा बुराई, और वो जो है खोखला कर रहा है। क्या खोखला कर रहा है? जो एक्सटॉर्शन, चीटिंग, फ्रॉड और एक्विजिशन जो लगाने वाला ना, ये जो मिस्टर अब्दुल कादिर उर्फ सनी जो है ना, ये कर रहा है काम। और इसके पीछे इसके साथ जो है मोहम्मद अजहुद्दीन और मोहम्मद आमिर परवेज, ये इसका लॉयर है। जो लॉयर जो है ये उड़ीसा से फ्रॉड सर्टिफिकेट लेके यहाँ पे जो है ये कारसाजी कर रहा है। क्या कारसाजी कर रहा है? सारे बिजनेसमैन जो पैसा जो है उनके ऊपर फ्रॉड कर रहा है कि वो पैसा देना पड़ेगा आपको 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 30 लाख, इस तरह, और फैमिली को टारगेट कर रहा है जो पैदा भी नहीं हुआ, उनको मालूम भी नहीं, उसको नॉलेज में भी नहीं है, उसको फंसा के उसके फैमिली को, मम्मी को, पापा को, भाई को, जो उस टाइम पैदा भी नहीं हुआ, बॉन्ड भी नहीं हुआ, वो वाला पार्टनरशिप में काम किया, तो ये जो है डिफॉर्मेशन का केस में जाएगा। ये बहुत बड़ा सिलेंडर है, समझे ना। ये तो ये हमारे समाज से जो गुंडा टैक्स, हमारे जो श्री शुभेंदु अधिकारी जो है, सीएम जो है हमारे, ये गुंडा टैक्स बंद कर दिया, और जो भी करे इनको 1 साल जो है बिना नॉन बेलेबल सजा है। तो हम अपील ये करेंगे जो हमारे प्रशासन से और हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस लाल बाजार, डिप्टी कमिश्नर जो है हमारे कोर्ट में जो है, और इकबालपुर पुलिस, वाटगंज और अलीपुर थाना, सारे को हम लोग कंप्लेन भी किया, जैसे कि आप लोग देखे पहले। तो हम उनसे गुजारिश करेंगे ये प्रशासन जो है पूरा इनका खिलाफ जो है एक्शन ले, और कड़ी से कड़ी सख्त सजा दे इनको, और बार काउंसिल और इनका जो लाइसेंस है मोहम्मद आमिर परवेज का कैंसिल करे। ये बोलकर मैं कंक्लूड करूंगा।